दीजिए, कॉपी दीजिए। चले मिलाइएगा आंसर। पहला क्वेश्चन था एक्सपेंशन वाला, ठीक है। m प्लस 2n माइनस 5p का होल स्क्वायर। ये क्या क्यों हुआ? आप यहाँ पे स्क्वायर, जब स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो होल स्क्वायर क्यों लिखे? गलत है, गलत है, ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पे गलत है, यहाँ भी गलत है। स्क्वायर 2 बार थोड़ी होगा। मिलाइएगा पहले का आंसर। अरे आंसर मिलाओ, बनाए हो तुम लोग। पहले का आंसर मिलाइएगा। एम स्क्वायर तुम्हारे पास मैंने क्वेश्चन भेजा था जी, उधर ऐड करने के बाद नहीं आया था। एम स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 4mnp प्लस 4mn माइनस 20np माइनस 10pm। क्वेश्चन नंबर 2, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस का आएगा 4x माइनस का 4xy और माइनस का 8y। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी का होल स्क्वायर आएगा ना, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोलेंगे, और बी सी का होल स्क्वायर है। किसने लिखा है? केवल बी सी स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या तो दोनों का स्क्वायर लिखो। सी ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, यहाँ बी स्क्वायर लिख सकते हो इसको, प्लस 2bc स्क्वायर ए प्लस 2ca स्क्वायर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब 2ab जब करोगे तो 2x बाई जेड, 2y बाई एक्स और 2z बाई वाई। अब फैक्टराइज वाला पहले क्वेश्चन का आंसर लगेगा। फैक्टराइज वाला 2 क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यहाँ पे 9x माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, या इसको एक और तरह से बोल सकते हैं माइनस 9x प्लस माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, या इसको एक और तरह से बोल सकते हैं x माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, x प्लस में माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर और है। अच्छा, ये कैसे लेकर हो, तो इसका आंसर आया है पहले वाले का x प्लस 2√3 इंटू एक्स माइनस 4√3। गलत का है, x प्लस 2√3 इंटू एक्स माइनस 4√3। 22 का x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस 4√5। 23 का कहाँ पे x माइनस 4√3 होगा, दिखाओ कहाँ पे, 4 5 20, कौन सा 22 नंबर है ना। x प्लस यहाँ पे प्लस होगा ना, दोनों जगह माइनस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 4√5 इसमें क्या लिखा है। हमको माइनस का चाहिए ना, माइनस का चाहिए। अगर प्लस 4 में से घटाओगे इतने को तो यहाँ प्लस होने माइनस करना लगेगा। हमको प्लस चाहिए ना, यहाँ माइनस चाहिए, तो यहाँ पर माइनस 4√3 में से प्लस कैसे घटाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तुम दोनों प्रशांत और सीट तुम लोग चेंज करो तो जरा, वहाँ से आ जाओ, वहाँ से उठो। हाँ, इधर बैठो, इधर इधर आकर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आया है x माइनस 3√3 इंटू एक्स प्लस 4√3 4√2। क्वेश्चन नंबर 24, x प्लस 3√2 इंटू एक्स माइनस 5√2। क्वेश्चन नंबर 25, x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 13। क्वेश्चन नंबर 26, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 29। 27, 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 2। 28 का इनका है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 14। 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। लो, अब देखो हमारे पास क्या है,
सुनिएगा, इसको बाद में मिला देंगे, सुनिएगा सब लोग। देखो फैक्टराइजेशन में बहुत पढ़ना है अभी हमारे पास, अभी फैक्टराइजेशन खत्म नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, क्या करें, फैक्टराइजेशन पूरा खत्म कर दें फिर आगे बढ़े, या थोड़ा कुछ नया टॉपिक चालू करें। मतलब सुनिएगा, हम क्या करेंगे, जैसे इसको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा दिन हो गया है ना, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, कुछ नया टॉपिक चालू करते हैं, और जब उसमें थोड़ा सा बोर हो जाएंगे तो फिर से फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने, इस पर हमने क्वेश्चन किए हैं, है ना, इतना हो गया है। तो क्या करते हैं, 10 दिन हम क्या करते हैं, 10 दिन पढ़ लेते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन पहले वन वेरिएबल। क्या वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करने आता है? कोई ऐसा इसको सॉल्व करने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को उस पर क्वेश्चन करना है। ये एक काम करो, 10th का किसी के पास मैथ है क्या, 10th का मैथ? चलो एक हम बेसिक से शुरू करते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप लोग ध्यान दो, 10 दिन पढ़ोगे ना आप लोग, 10 दिन, तो आप लोग से सारा क्वेश्चन बनने लगेगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। अभी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा दिया होगा, एक्स वाई के फॉर्म में दिया होगा, और हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक, वन वेरिएबल का भी, टू वेरिएबल का भी। इसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन करके एक तो एक क्वाड्रेटिक वाला जो भी पढ़े ना हम लोग, पावर 2 वाला, इस पे बहुत सारे हम लोग शब्दों वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं इसको। और इस फैक्टराइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, आगे चल के 10 दिन बाद से फिर से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब पे फिर से क्वेश्चन करेंगे, ताकि थोड़ा सा बोरिंग मतलब थोड़ा नया टॉपिक लगे हम लोग को पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो इसको भूलना नहीं है। और सैटरडे को शायद सीबीएसई का ट्रेनिंग है, ठीक है ना, नहीं आज नहीं हो पाएगा। अच्छा देखते हैं, अगर सैटरडे को हम आ गए तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। स्कूल में छूट रहेगा ना। अच्छा देखते हैं, सैटरडे के बाद सैटरडे को करेंगे, अभी तो कल भी है ना, कल भी है अभी। तो फिजिक्स में आप लोगों का लगभग बेसिक खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बच गया था लिखवाने के लिए, मैंने शुरू समझा दिया है। उसके बाद फिजिक्स में सीधे आ जाएंगे लाइट पे। और लाइट इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग देखोगे आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारा याद हो जाएगा लाइट में आप लोगों को, डायग्राम वायग्राम सब। देखो आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। इन वन वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लीनियर, क्या आ रहा है जी, लीनियर। लेकिन उसके पहले हमें इक्वेशन को समझना जरूरी है कि इक्वेशन होता क्या है। पहले हमें इक्वेशन पता लगे, किसी भी क्वेश्चन को लगे इक्वेशन मान के बनाने। तो देख ना, कितने बच्चों को मैं ये कॉपी जब चेक करता हूँ तो ऐसा लिखते हैं बच्चे कि सर x + 3 = 9, तो ऐसा लिखते हैं बराबर x + 3 = 9, ऐसा लिखते हैं। ये गलत है, इक्वेशन में कभी भी ऐसा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ उन लोगों को, जैसा ऐसे भी लिख दिया, फिर लिखते हैं ऐसे बराबर 2x = 9 - 3, तो मैं बोलता ऐसे घेर देता हूँ ऐसे। मैं उनको आज भी मैं बहुत सारे बच्चों का कॉपी चेक किया, घेरा हूँ ऐसे। अब पवन आया है, पवन कहाँ है, हाँ, ये जो पवन है क्या करता है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख देता है पीछे से देखकर, है ना। हाँ तो लिखा है तो वहाँ पे मैंने काट दिया है, और वहाँ पे लिखा भी है कि फिर से इसको करो कॉपी में। अब बोलता है कॉपी में सर भाड़ भूल ज़्यादा मत कीजिएगा, तो ऐसा काम में करेगा तो करना पड़ेगा, बड़का बड़का गोला बनाकर दे दिए। तो देखना, सुनिएगा, जैसे 2x + 3 बराबर है 9 के, इसका मतलब क्या हुआ, 2x + 3 बराबर, लेकिन 2x + 3 इधर किसके बराबर है सर, इधर किसके बराबर है, तो पूछोगे नहीं। तो इक्वेशन में ऐसा लिखने क्या हो जाएगा, गलत हो, क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो इक्वेशन में कभी भी दो बराबर एक इक्वेशन में नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी तो ऐसा आ सकता है सर कि x बराबर मान लो 9/3 हो गया बराबर 3, हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है, क्योंकि x बराबर 9/3, चाहे 9/3 को 3 बोलो, ये ठीक है।
लेकिन कोई अगर ऐसा लिखता है तो इधर का है, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बराबर इधर नहीं आता है, बराबर इधर नहीं आता है, बराबर बीच में आएगा या उसके बाद आएगा, इधर बराबर नहीं आता है। तो इधर आता क्या है, तो जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा इस तरह का एरो आता है, बराबर के सामने ऐसे एरो लिखो, चाहे इसके बदले आप ऐसा लिख सकते हो और लिख सकते हो और फिर कोमा देकर ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर बराबर यहाँ पे दे रहे हो तो पक्का नंबर काटेगा सीबीएसई वाला, जो भी कॉपी चेक करेगा। इसको इक्वेशन समझ नहीं है कि इक्वेशन में कहाँ पे बराबर लगता है कहाँ पे नहीं लगता है। तो पहले इक्वेशन समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा सब लोग, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 5x + 3, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन है कि नहीं। तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में बीच में बराबर होता है और वो किसी न किसी वहां पर फिर वैल्यू लिखी होती है। तो ये आपका इक्वेशन है, ये नहीं है, तो लिखेंगे नॉट अ इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन। तो फिर क्या है सर ये, फिर क्या है, फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन है सर, इसका डिग्री 1 है, ये सब पढ़ेंगे बाद में, अलजेब्रा का है, अभी ये इक्वेशन नहीं है। ऐसा बोलते हैं इसको बाइनोमियल वगैरह, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा बाइनोमियल, 2 टर्म है यहाँ पे, ठीक। नंबर सेकेंड, अगर ऐसा लिखा है तब सर 5x + 3 और बराबर ऐसा लिखा है तब क्या है, अभी भी नहीं है, अभी भी इक्वेशन नहीं है, अभी भी सेम है, अभी भी आपका इक्वेशन है नहीं है। ये इसके लिए नहीं लिखते, देखो चलो यहाँ पे लिख बोलेंगे सर वहाँ पे बराबर नॉट इक्वेशन लिखे हैं, लिखेंगे यहाँ पे नॉट अ इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन, भवेल आ रहा है ना यहाँ पे, नॉट एन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है पहचानने के लिए, तो पहले भाई तो इक्वेशन होना चाहिए तब ना लीनियर होगा, जब इक्वेशन नहीं है तो कहाँ से लीनियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नंबर थर्ड ऐसा दे सकता है कि बराबर 5x + 3, ये भी है, ये भी नहीं है, ये भी आपका इक्वेशन नहीं है, नॉट एन इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है। चलिए नंबर चौथा देखिएगा, नंबर 4 ऐसे दे देगा 5x + 3 बराबर 0 दे दिया। अब है अब 0 का मतलब तो 0 होता ही है ना भाई, कुछ ना कुछ दिया ना, कुछ ना दिया है तब दिक्कत है, 0 दिया है तो 0 का मतलब है, तो बोलेंगे देन इट इज एन इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, इट इज एन, ऐसा लिख दे रहे, अब यहाँ पर लिख दिया तो लिख दें दो, इट इज एन इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन है। नंबर 5 देखिएगा आप लोग, नंबर 5 आपको ऐसे देगा 2√2x + 5 बराबर √2, यह एक इक्वेशन है कि नहीं, ये है। रूट से कोई मतलब नहीं होता है, बीच में बराबर होना चाहिए, तो आपका इक्वेशन ये है, लिखेंगे इट इज इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन। और पावर वर्ड से कोई मतलब होता है क्या, ना, पावर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे देख लो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो √3x + 3 + 5 - 7x = 1/2 बराबर 4, इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन है भाई, बीच में बराबर आ गया, पावर वर्ड से मतलब नहीं होता है, बीच में बस बराबर आना चाहिए और बराबर के बाद कुछ लिखा होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। माइनस में भी हो, जैसे यहाँ -3 हो जाए तो भी इक्वेशन हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल होगा कि नहीं देखेंगे उसको, पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हम क्या पढ़े, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है। अभी क्या है, इक्वेशन, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब इसको नहीं है, बस अब अभी इसको हम पढ़ रहे हैं, किसको जी, इक्वेशन, बस अभी इसको पढ़ रहे हैं, इसको तो अभी बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, पावर 1 हो जाएगा, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो तो ऐसे पहचान लोगे। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 3x + 5 डिवाइड बाई 2x + 9 बराबर 7/2, है कि नहीं, ये भी इक्वेशन है। फिर बराबर के बाद कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ, लेकिन अगर यही बराबर मान लो माइनस ऐसा दिया जाए, अब बराबर से लिख दे तब नहीं है सर, तब इक्वेशन आपका ये नहीं है। तो पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, इधर
7 नंबर है, नंबर क्वेश्चन का नंबर दिया है मैंने, यानी कि 7 के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर बीच में अगर यहाँ बराबर है तो अच्छा यहाँ पे ऐसे भी दे तो 2x + 9 तभी भी है सर, यहाँ पे 3x क्यों दे दे तो भी है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे पहचान लोगे कौन सा इक्वेशन है कि नहीं, तो पहले इतना नोट करो, इक्वेशन पहचान लोगे ना, ठीक है। इक्वेशन आप लोग समझ गए। वेरिएबल जानते हो, ये वेरिएबल क्या होता है, नामे में सर है वैरी, नामे में क्या है वैरी, VERY नहीं VARY जो बदलता रहता है, वैरी मतलब बदलने वाला। बदलने वाले का सेंस ये है कि मान लो किसी क्वेश्चन को आप x मान के बनाए कि इसका आंसर x यहाँ पे आएगा, उसी x का किसी दूसरे क्वेश्चन में आंसर कुछ और रहा होगा, किसी और क्वेश्चन में उस x का आंसर कुछ और आ रहा होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए देख लो, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ऐसे थीटा, बहुत सारे गामा, ये बीटा, ये सब क्या है, वेरिएबल है। आप वेरिएबल अपने मन से किसी को भी असाइन कर सकते हो, बस नंबर को छोड़ के, नंबर को छोड़ के, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। ऐसे एक होते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। अच्छा, वेरिएबल का हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है चर, चढ़ने वाला, चढ़ने वाला नहीं मतलब जो चल सके, जो चल सके बदल सके, ठीक। अचर जिसका मान ना बदले, जैसे 5, 10, 0, 2/3, -4/3, -6.8, 1.001, 0001, 4 × 01, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो दुनिया में जितने भी नंबर है ना, सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अच्छा, रूट में भी आ सकता है, √3, √5, √16, है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इनका मान नहीं बदलेगा। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर है 2/3, किसी दूसरे का भी 2/3 है, तो 2/3 से नहीं, अगले बार 4/3 हो जाएगा, और 2/3 रहेगा। 5 है तो 5 रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है किसी क्वेश्चन में x का आंसर कुछ और है, फिर दूसरे क्वेश्चन में x का आंसर कुछ और है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, x मान के देखेंगे, बहुत सारे आंसर वहाँ पे हमारा आ रहा है x का। तो ये अलग अलग वैल्यू को ये साइन कर सकते हैं वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट के पास क्या होती है, सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है। यही पहचान होती है कि अ वेरिएबल के में असाइन डिफरेंट वैल्यू बट अ कांस्टेंट हैज अ सिंगल वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा, तो इसमें आपने इक्वेशन समझ लिया, इस वेरिएबल को आप समझ गए क्या है। सर 1 मतलब क्या है, 1 माने एक, 1 माने क्या होता है, एक। अगर मैं बात करूं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल का इक्वेशन। अगर मैं इतने लाइन की बात करूं, आप अगर इतना समझ गए हो कि अब यहां से लेकर यहां तक, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, लीनियर को हटा रहा हूं, इतने को देखो, हेडिंग देखिएगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ऐसा लिखा कहीं पे 2x + 3, ये क्या है, क्या ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। पहले तो इक्वेशन है, ये तो वेरिएबल कहाँ से इक्वेशन हो जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है, टर्म नहीं गिनते हैं, वेरिएबल गिनो। x कितना है, वेरिएबल जो मान मतलब कितना है, एक है, तो इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। टर्म भले दूगो है, दूगो अलग अलग टाइटल का लोग है, तो बोलेंगे इसमें 2 पद है, लेकिन बराबर में लिख दूं 5, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर होगा कि नहीं देखेंगे उसको, ठीक। पहला। दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर ऐसा लिखे 3x² + 5 = 3x³, ये इक्वेशन इन क्या है, कहाँ दूगो वेरिएबल तुमको दिख गया, कहाँ दिख रहा है, अरे वेरिएबल तो ही है ना, पावर अलग अलग है।
वेरिएबल एक एक है, उसका पावर अलग अलग है। तो यहाँ वेरिएबल कितना है, एक ही है। वेरिएबल देखो x कितना है सर, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, दो को नहीं गिनाएगा, वो एक ही जाति का है, भले पावर क्या है अलग अलग है। तो ये भी क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी है और आपका ये भी है। नंबर 3 देखिएगा, कहीं पे अगर ऐसा हो जाए तो 2/x + 3x - 5 = 0। बताओ ये कितने में है, ये भी 1 में है। पावर से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक रहना चाहिए। ये भी क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, नंबर 4 देखना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो 3x + 2y = 6। अब दिख रहा है सर एक 2 वेरिएबल है। अब पावर से क्या होता है, मान लो पावर यहाँ पे ऐसे हो जाए 5 में, 3x का पावर 3 अब प्लस 1/2y3 बराबर 6, y का पावर 1/4। वेरिएबल 2 ही है। कितने वेरिएबल हैं, 2। अब पावर से मतलब नहीं है, कितने वेरिएबल हैं, 2। तो इसमें कोई डाउट है। अब देखो, अब यही वाला अगर यहीं से बात करें कि सर लीनियर इक्वेशन, अब इतना समझ गए आप लोग, लीनियर। तो देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, LIN, इसमें एक वर्ड है लाइन। क्या वर्ड है, लाइन। यहाँ पे एक वर्ड है लाइन। आप लोग को मैं आगे जाकर 10th में ग्राफ पढ़ाऊंगा, तो लाइन का जो ग्राफ होता है इस फॉर्म में होता है, mx + c के फॉर्म में होता है ग्राफ। जहाँ पे m होता है उसका स्लोप, c होता है, y इंटरसेक्शन होता है उसका, अगर y बराबर ऐसा दिया गया है तो ये जो देखो वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पे, लाइन में वेरिएबल का पावर कितना है सर, 1 है। कितना है, 1 है। तो बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लाइन इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन में वेरिएबल का पावर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक हो 10 हो सके मतलब नहीं है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन सारे वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1, है ना सर। 0 नहीं, अरे पावर 0 का मतलब होता है 1, आपको पता है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, वेरिएबल का पावर कितना है, 0। तो 0 को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1, है ना। मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। और सर -1 ना, -1 नहीं, मतलब या तो 0 हो, नहीं तो क्या हो, 1 हो। और बस सही में तो क्या बोलेंगे लीनियर, क्योंकि लीनियर में आ रहा है लाइन, और लाइन के इक्वेशन सर mx + c के फॉर्म होता है, जहाँ पे केवल m क्या होता है, m स्लोप होता है, इसका भी नंबर होता है 2, 5, 6 ऐसा नंबर होगा। ये c भी नंबर का, दोनों कांस्टेंट होते हैं m और c। x जो वेरिएबल इसी का पावर होता है 1। पैराबोला का पढ़ोगे तो होता है y बराबर 4x², तो वेरिएबल का पावर होता है 2। तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 में पढ़ना है पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा, यही से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि सर अगर हमको एग्जाम्पल कोई ऐसा दे 3x = 2, लीनियर है कि नहीं, पहले इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल। तो सर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है ही, अब लीनियर है कि नहीं कैसे पता लगेगा, वेरिएबल देखो कौन है इसमें, x, उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 1 वेरिएबल। अगर ऐसा कहीं पे दिया हो तो नंबर 2, 3x + √5 = 2x, है कि नहीं। वेरिएबल एक है, नहीं 2 जगह सर 2 हो जाएगा, एक है। वेरिएबल कितना है, एक है। मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 1। तो ये भी आपका है किसमें जी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नंबर 3 देखिएगा, अगर ऐसा लिखा हो तो 3x² + 5 = 2x। अब बताओ ये है कि नहीं, अच्छा इतना है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इतना है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है लेकिन लीनियर नहीं है। कौन काम खराब कर रहा है यहाँ पे, अगर भाई ये जो 2 पावर है इसको लीनियर नहीं होने दे रहा है, लाइन के इसको ग्राफ नहीं होने दे रहा है। आप लोग को पढ़ाऊंगा ये पैराबोला का इससे ग्राफ बनेगा, इससे बनाओगे ग्राफ तो इसका पैराबोला बनेगा। कैसे बनेगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। बोलेगा कि बिजली का एक वायर है, बारिश हुआ है, टूट गया, ऐसा लटक गया है, ऐसा लटका है, वो पोल पर से वो पोल पर ऐसा लटका है, पैराबोला बन रहा है। बताइए अगर वहाँ पे एक एक्सिस बना दे तो जमीन को कहाँ कहाँ पे वो काटेगा, ग्राउंड को कहाँ कहाँ पे वो काट रहा होगा, ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है उसमें।
तो एक ऐसा ग्राफ, इसका मतलब क्या है, लीनियर नहीं है सर, ये कुछ और है, ये लीनियर नहीं है, तो बोलेंगे ये वाला नहीं है सर। हाँ इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है, पहले इतना नोट करो। अब देख के बताइएगा, ये जो 5 क्वेश्चन लिखे इसमें से कौन सा लीनियर है? क्या पहला लीनियर है? अरे इक्वेशन तो सब है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं इन वन वेरिएबल? पहला सर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा लीनियर नहीं है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है लेकिन लीनियर नहीं है, ये नहीं है। तीसरा भी नहीं है। देखो जब इसको भेजोगे x के ऊपर पावर कितना है 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 2x का पावर -1 प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0। तो अगर पावर -1 हो गया तो क्या लीनियर है कि नहीं? नहीं है, ये लीनियर नहीं। अच्छा इसको एक तरह से और देख सकते हैं सर एलसीएम अगर ले लें यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 + 3x² - 5। देख लो पावर आ गया 2, एलसीएम लिए तो लीनियर होगा? नहीं होगा। दोनों तरह से बना कर देख सकते हो लीनियर है कि नहीं। ठीक, अगला देखिएगा ये वाला, ये लीनियर है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है। तो इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सर इसको हम पढ़ना है? हाँ पढ़ना है इसको। आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। हाँ इसके बाद ही पढ़ना है। 10 में पढ़ा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 9 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, है ना। इसमें 10 में पूरा पढ़ोगे इसको कैसे बनाते हैं। 2 मेथड पढ़ोगे आप लोग बनाने के, एक होगा एलिमिनेशन और एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लास 10 में। बताओ ये वाला है कि नहीं? ये नहीं है, ये वाला नहीं है। बताओ ये हुआ है नहीं? क्वेश्चन है 2x + 3y - 5z = 9। ये वाला है जी लीनियर इक्वेशन। तुम लोग क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, या तो कल से तुम लाओ मत, या आओ तो चुपचाप पढ़ने बैठो। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? मैंने क्या बोला? सुनो, मैंने बोला लीनियर है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन तो है ही, लीनियर है कि नहीं? लीनियर के लिए पावर चेक करेंगे, लीनियर इक्वेशन के लिए पावर चेक करेंगे, इक्वेशन है कि नहीं चेक करेंगे। इक्वेशन है, पावर 1 1 सब सर है, लीनियर इक्वेशन है, 100% लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन कोई बोलेगा वेरिएबल कितने हैं, तो बोलेंगे इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में। नंबर 2 देखना, 5x² + 2x - 3 = 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है कि लीनियर नहीं है? हाँ इन 1 वेरिएबल इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर नहीं है। पावर 2 है, तो पावर 2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड मतलब 4 यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन तो पढ़िए नहीं हम लोग, कि सर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, हमको फैक्टराइज करने आता है, मिलिटन को स्प्लिट करके करने आता है ना। और बाकी एक्स का हमारा सामान निकलना होता है। तो आप लोग इसका 90 नहीं 95% काम कर चुके हो, बस 5% काम बाकी है। बता देंगे आप लोग, तुरंत इसका आंसर बता दोगे कैसे होगा। चलो एक क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बोलेंगे नॉट लीनियर, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पहचान लोगे आप लोग। तो एक चीज देखना, अगर लीनियर होगा ना, लीनियर, इसको आप लोग ध्यान रखना, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा, कितने वेरिएबल में? 1, तो एक एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। जैसे इसका यहाँ से x निकालना है, एक एक इक्वेशन काफी है बनाने के लिए।
लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे कहाँ पे टू वेरिएबल यहाँ पे है, तो एक वो इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा, ना एक्स का आएगा ना वाई का आएगा। अगर यहाँ से आंसर निकालोगे तो इसका यूनिक आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट लगेंगे आंसर, मतलब कोई फिक्स एक आंसर नहीं आएगा। हम बोलेंगे आंसर बताओ, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो एक फिक्स इसका आंसर नहीं आएगा। तो अगर दो गो वेरिएबल है तो तुमको अगर एक गो आंसर चाहिए तो तुम्हारे पास कम से कम दो गो इक्वेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो सोचोगे यहाँ से एक्स निकालने, तो एक्स का तुमको नंबर में के फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा, इसी वाई जेड के फॉर्म में मिलने लगेगा आंसर। तो हमको नंबर चाहिए एक्स का मान 5, 6, 2/3 ऐसे आए कुछ, तो इससे नहीं मिलेगा। कितने चाहिए सॉल्व करने के लिए? 1, 2, 3 का, तीन गो इक्वेशन चाहिए हमको अलग अलग तरह का, तब जाकर आपको वहाँ से आंसर आएगा। तो जितने वेरिएबल रहेंगे उतने आपको इक्वेशन चाहिए, तब जाकर सारे वेरिएबल का आंसर ला सकते हो। वो भी कंडीशन है आएगा कि नहीं, कभी कभी नहीं भी आएगा, होते हुए भी कभी कभी क्या आएगा, नहीं आएगा। तो हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में तीन कंडीशन देखेंगे। एक में आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक में आएगा पैरेलल, जहाँ पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तुमको दो गो इक्वेशन दे देगा, बनाओगे आंसर नहीं आएगा। और एक देखेंगे जहाँ पे इनफाइनाइट आंसर आने लगेंगे, जैसे क्लास 9 में जो बच्चे पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहाँ पे अलग अलग एक्स का मान रखते जाओ, वाई का मान तुम्हारा अलग अलग मिलते जाएगा। चलो इसको बताते हैं, इसको नोट करोगे क्या इधर का? चलो लीनियर इक्वेशन लिख लो, इसको इसी को नोट कर लो इन थ्री वेरिएबल, और इसको कितना था 3x² + 2x - 3 = 0। इसको मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जल्द से नोट करो इसको, इधर वाला नोट, इधर वाला तो पहले से नोट होगा ना, इधर वाला नोट करो। देखो क्या बोला, इसमें बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इक्वेशन पता हो गया क्या होता है, अब आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, गुणा वाला तो सबको करने आता है ना, चेक करके बनाओ। ये मैं समझने में क्लास 8 में हूँ, 7 में हूँ, ये सब कुछ नहीं समझना है। गुणा करना है, पावर केवल पावर 2 आए तो क्वाड्रेटिक है, पावर 2 मतलब पावर 2 आए, 1 आए, 0 आए तो क्वाड्रेटिक है, 2 से अधिक आ गए तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, -2 आए तो भी नहीं होगा, प्लस का 2 आए तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। पावर 2 मतलब क्या होता है, पावर 2 मैंने +2, पावर +2। अरे समझ में? चलो बनाओ इसको, चेक करना है आप लोगों को कि है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। अब क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो अगर क्यूबिक होगा तो लिखना क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर होगा तो लिखना लीनियर इक्वेशन। अब पूरा सॉल्व करने के बाद जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज है आप लोग का एनसीईआरटी का ये 4.1 लेसन 4 पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन। दो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 बताना है चेक करके है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। एक बता दें, चलो एक देख लो। जैसे ये वाला है, कैसे बनाएंगे सर, है कि नहीं। भाई पहले इक्वेशन है कि नहीं, पहले चेक करते हैं, है ना। बीच में बराबर सर इक्वेशन है। अब अगर पावर 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। सर पावर केवल पावर 2 का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है, मैक्सिमम मतलब पावर 1 भी उसमें हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन पावर अगर 2 कहीं दिख रहा है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। चलो बनाते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा x²
प्लस 2x प्लस 1। अभी तो गुणा करने आता है, आप लोग गुणा करके चेक कर लेना। बराबर इधर क्या है 2x माइनस 6, ये तो गुणा करने आता है ना। अच्छा सबको एक तरफ भेजोगे साइन चेंज होता है, इतना पता है आप लोगों को। चलो भेज दे एक तरफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखें तो 2x प्लस 2x माइनस 2x खत्म, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब बताओ एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब तो इसे सॉल्व नहीं होगा ना, इसे सॉल्व नहीं होगा, क्वाड्रेटिक है। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 होता, तब ऐसा होता तब अभी भी क्वाड्रेटिक होता। भाई मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अब भाई तो क्या दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अच्छा ऐसा होता तब नहीं होता, तब क्वाड्रेटिक नहीं होता, तब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होता। क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर क्या चाहिए 2 होना जरूरी है, ठीक है। चलो तो ऐसा बन जाएगा। तो जरा इसको चेक करो तो है कि नहीं, ये वाला है, इसको चेक करो। तो बोलेंगे यस, पूरा सॉल्व करने के बाद एक तरफ ला देंगे, सब घटा उठेगा नहीं कुछ, तब बोलेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को यहीं पे सॉल्व करा दे रहा हूँ 4.1 का। बताओ हाँ या नाम जवाब दो, है कि नहीं है ना। इसमें क्या बताओ करना है, नहीं है, नहीं है, बताओ कि क्यों नहीं है। कहीं पे कुछ पावर कुछ एक्स्ट्रा आ गया है क्या, दिखाओ तो कॉपी जरा, बताओ क्या आया है। भाई पावर 2 आया तुम्हारा, काहे नहीं है। देखिए सर है सर, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक तो है, लीनियर नहीं है ना, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वाड्रेटिक चेक करो। कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 आ रहा है सब लोगों का। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो सॉल्व इधर होगा नहीं, हाँ प्लस 6 जो भी आए इधर सॉल्व करते माइनस का 6 अब प्लस का 2x, ये तो गुणा करने आता है आप लोगों को, ठीक है। एक साइज मैंने इधर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से देखें सबको एक तरफ लाए सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x 0 नहीं होता है, माइनस का 4x होता है, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब बताओ है कि नहीं, तो है सर, ऐसा तभी बता रहे थे आप। तो लिखेंगे यह भी है, यस, इसका आंसर क्या आएगा, यह भी है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। अगला बनाइएगा, इसको मिटा दे, क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। टोटल इसमें शायद 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहीं पे बना लो सबको। चलो दूसरा बनाओ, सॉरी तीसरा। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। डायरेक्ट देख कर नहीं बोलना, एक बार चेक कर लेना, कभी कभी पता है दिखेगा लेकिन होगा नहीं, कटन छटा में सब पावर 2 वाला खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसका बगल में तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब बताओ इसमें क्या मतलब, 10वां का सवाल, 10वां का सवाल है, इसको एकदम है इसमें सवाल में कहने के लिए बस 10वां है, सब आपस में लिंक्ड है, 8 7 8 9 10वां। दोनों को चेक कर बताओ कि है कि नहीं, गुणा उड़ा कर के एक तरफ लाकर कटा उठाकर इसको मिटा दें। बताइए, चेक करके बताइए। तो और दूसरे का आंसर यस आ रहा है, तो आप लोग का आंसर है सर पहले का आंसर आ रहा है नो, इसका आ रहा है यस। जरा चेक करते हैं, चेक करते हैं।
तो अगर चेक करें इसको तो गुणा करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक लाइन में गुणा कर दूं तो चलो कैसे करता हूँ, प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, यही आगे ना गुणा करने पर भाई, तब गुणा बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। इधर करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, देखिए तो यही आएगा ना, यही आएगा गुणा करने पे। अभी गुणा करने आता है ना सब लोगों को, आप लोगों को आता है गुणा करने इधर। चलो अब क्या करेंगे, छोड़ देंगे नहीं, सबको एक तरफ लेकर आएंगे, है ना। ऐसा कुछ घट रहा है तो पहले जोड़ घटा लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो सर इधर तो घट रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का x, थोड़ा पहले कर लेंगे तो आसान हो जाएगा ना भाई, पहले आधा इधर का है तो पहले आधा एलसीएस का जोड़ घटा लो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 3, अब इधर लाओ थोड़ा जगह कम बचेगा, है ना, और जल्दी हो भी जाएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, अब बराबर इधर जीरो नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर इक्वेशन नहीं हो पाएगा। अब भाई जो लोग ऐसा करके छोड़ देते हैं ना, कल तो इक्वेशन नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ से हो जाएगा। अब कितना बचेगा अगर तो ऐसा लिख कर छोड़ देते हैं, इधर कुछ लिखते नहीं है, मैं कॉपी चेक करता हूँ तो आता है ऐसे। तो जब इक्वेशन ही नहीं होगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से हो जाएगा भाई, नाम में तो पूरा रहा है ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर बराबर लिख कर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है, जीरो बचा, जीरो लिखना जरूरी, मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं बचा है। चलो तो यहाँ से देखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 2x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0, माइनस का 3x और ये हो गया, और माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो गया प्लस का 1, नहीं आ रहा है सब लोगों का, प्लस का 1 आ रहा है ना। तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या लीनियर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बोलेंगे नो, पहले तो बोलेंगे नो, अब बोलेगा फिर क्या है बताओ, तो बोलेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये क्या है जी, ये आपका लीनियर इक्वेशन कितने में, वन वेरिएबल में, ठीक है। चलो इसका बना, इसका क्या है, इसका गुणा कोई किया होगा भाई, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर आप प्लस का 5x, यही आएगा ना। गुणा करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक में पहले पढ़ा चुके हैं इसको। सबको एक तरफ लाएंगे, अच्छा पहले घटा लो, यहाँ पे घट रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, इसको इधर ला दो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। अब भाई इसको घटा कितना लिख दिए, अब बाकी को उधर लाना है तो ला दिया अभी है ना। अब क्या होगा घटा काटेंगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x कट के 0 हो जाएगा, माइनस का 10x होगा, माइनस का 10x होगा और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखो अब एक क्वाड्रेटिक है, अब आपका एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर कितना रहा है, 2 आ रहा है, मैक्सिमम पावर 2 है और बाकी सर अब भाई रहे या ना रहे हमको पावर 2 दिख गया, तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक है। तो बोलेंगे यस, इसका आंसर क्या आएगा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने हो गए, 4 हो गए। चलो और करो अभी, तो 2 गो और कर लो, टाइम देखते रहते हैं, 2 गो और कर लो फिर छोड़ देंगे, फिर 2 गो और बच जाएगा इसमें क्या। चलो तो एगो इसको कर लो, इसका क्वेश्चन नंबर देते हैं, एगो 6 नंबर दे देते हैं, इसमें दे रखा है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार गुणा करना है, 3 लिखा हुआ तो 3 बार गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर हाँ ये है 8 नंबर, 8 नंबर भी देख लो। 8 है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का पावर 3, है ना। तो देखो डायरेक्ट नहीं बताना है, एक बार पहले पूरा सब सॉल्व करो, पूरा एक तरफ सबको लेकर आओ फिर बताना है, नहीं कि पहले देख लिए कि नहीं है कि है, जैसे पास पावर 3 है तो नहीं है, ये का मतलब हुआ भाई पहले सॉल्व तो करो इसको, सब एक तरफ लाओ, पावर 3 है यहाँ पे, कितना है पावर 3 है, तब पता लगेगा है कि नहीं। आया वीडियो पॉज था इधर का चलो कोई नहीं, देख लो जी बना दिए हैं बोर्ड पे।
है